इस वीडियो में आप देखोगे कि एक स्टॉक का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरी 3x3 सीरीज बिल्कुल देखें, जहाँ पे पूरा टेक्निकल कोर्स मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, ताकि आपको RSI, बॉलिंजर बैंड्स और कैंडलस्टिक मतलब प्राइस, मोमेंटम और वॉलेटिलिटी तीनों के बारे में डिटेल में समझ में आए। और फिर आप इस ट्यूसडे टेक्निकल को और अच्छे से देख सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक लास्ट 8.5 साल से चल रहा है, 400 से ज़्यादा एपिसोड्स है और हर ट्यूसडे मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं। राइट, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल द एपिसोड्स कंटिन्यूसली सो दैट यू लर्न अ लॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। आज मैं एक चीज़ बात करने वाला हूँ। मैंने अभी फ्राइडे को एक वीडियो किया था जो आपने शायद देखा था, 50 मिनट का वीडियो था। उस पर बहुत सारे कमेंट्स और व्यूज़ आए हैं और आपने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखना। ये डिटेल वीडियो है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, चॉपी मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। ये एक वीडियो काफ़ी है जो आपको मार्केट पूरी तरह से समझाने के लिए। अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक स्टॉक के बारे में या एक सेक्टर के बारे में चार्ट को डिटेल में एनालाइज करूंगा, ताकि जो आपने फ्राइडे को सीखा उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो ध्यान में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ओवरऑल क्या हो रहा है, और उसके बाद स्टॉक एनालिसिस करते हैं। सो ऑन योर स्क्रीन लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड यू कैन सी और मेक इट बिग। एंड वी हैव निफ्टी जो न्यूट्रल जोन में है, मंथली चार्ट उसका कुछ नहीं कर रहा है, राइट, दैट्स ओके, न्यूट्रल। बट वीकली चार्ट पे एक अच्छी साइन जो देखने को मिलती है, व्हाट इज दैट, यू नो, भले RSI न्यूट्रल जोन में है बट वो मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है। एक बार उसने बनाया, फिर दूसरी बार भी अभी भी उसने वहां पे शैडो बनाया। ये बहुत अच्छी साइन है मार्केट के लिए वीकली चार्ट पे, राइट। सेकेंड अच्छी साइन क्या है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे गैप है, गैप सपोर्ट का काम करेगा और अभी तक उसने वो करके दिखाया, 2 बार आके वहां से बाउंस बैक किया। दूसरा, उसने RSI 40 को सपोर्ट लिया, विच इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द रेंज, तो वो भी सही चल रहा है। आज एक बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी ऑल्सो डिस्कस्ड वाज कि ये अगर गैप भी है प्लस ये 61% रिट्रेसमेंट भी है इस चार्ट, इस एनालिसिस का, जो वहां पे एग्जैक्ट आके रुका। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं हम। कौन से यूज़ करते हैं, एक RSI करते हैं, बराबर से चल रहा है, एक मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड करते हैं, वॉलेटिलिटी वो बराबर चल रहा है, प्राइस एक्शन ठीक ठाक चल रहा है, और फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है। हम इससे ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करते। सब अलग अलग दिखाता है, एक मोमेंटम दिखाता है, एक वॉलेटिलिटी दिखाता है, एक प्राइस एक्शन दिखाता है, और नीचे वॉल्यूम है। और आज लास्ट चीज़ वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि आज ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम भी अच्छा हुआ। सो दिस इज अ ग्रीन साइन फ्रॉम द मार्केट दैट I am in the bullish favor right now. Now let's look at Bank Nifty, the second index which we want to track. वहाँ पे भी मंथली 60 के नज़दीक कुछ नहीं हो रहा है, वीकली 60 के नज़दीक कुछ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। इफ यू सी, इट्स लाइक अ कंसोलिडेशन, राइट। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, और ये जो ट्राइंगल जो मैंने लास्ट टाइम भी बना के रखा था, उसी पे आज उसने सपोर्ट लिया। रिमेंबर, वन इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं आज सिखाता हूँ। जो ये जो रेड कैंडल थी वो थी कल की, और उस रेड कैंडल को आज फॉलो थ्रू नहीं मिला, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। जनरली अगर मार्केट में बेरिश माहौल होता और बेयर्स का कंट्रोल होता, तो कल के रेड कैंडल के बाद आज उसके लो को ब्रेक करके और एक रेड कैंडल बनती, बट आज नहीं बनी। मतलब जो बेयर्स थे वो कमजोर थे और बुल्स वापस मार्केट में आ चुके हैं, और उसने उसी लाइन पे सपोर्ट लिया, विच इज दैट ग्रीन कैंडल। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। एंड लेट्स लुक एट कपल ऑफ सेक्टर्स विच वी वर ट्रैकिंग। एक था फार्मा, एक था मेटल और एक था ऑटो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मा। फार्मा सेक्टर जो हमने आउट परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया था 3 महीने पहले, जब हमने मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान किया था 2 महीने पहले, और वो अभी भी मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली भी 60 के ऊपर चला गया। और ये लाइन जो बनी हुई है पहले से, वो हमने लास्ट ट्यूसडे या लास्ट फ्राइडे को ही बनाई थी। मतलब वो सपोर्ट का काम कर रही है। इसको क्या बोलते हैं, जो पहले का रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, CIP, चेंज इन पोलैरिटी। मतलब फार्मा अभी भी स्ट्रांग है, तो अगर मुझे कोई स्टॉक में कुछ भी करना है तो फार्मा सेक्टर या फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने क्या किया, मंथली 60, वीकली 60, डेली 60 पे था, और वो एडवांस GFS, अगर आपको पता है GFS स्ट्रेटजी, और उसने वहाँ पे सपोर्ट भी लिया, मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया। तो अभी भी इसमें जो तेज़ी है या बुलिशनेस है वो जारी है। मतलब ये सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये था दूसरा। और तीसरा, विच इज़ द मेटल, वहाँ पे ध्यान देते। मेटल में अगर हमको
कुछ करने को मिल रहा है एंड वील सी द मेटल सेक्टर, निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब उसमें भी अगर मंथली 60, वीकली 60 और डेली भी 60 के ऊपर, अब तो उसने वो रेजिस्टेंस को क्रॉस भी कर दिया है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो ये तीन सेक्टर चिल्ला के बोल रहे हैं कि वी आर आउट परफॉर्मिंग। आउट परफॉर्मिंग मतलब मैं स्टॉक से, सेक्टर से ज़्यादा चल रहा हूँ, मार्केट से, तो मुझे पकड़ो, मुझ में इन्वेस्ट करो, चलती गाड़ी में मोमेंटम के साथ ट्रेड करो। सो नाउ यू नो विच सेक्टर्स टू ट्रैक। नाउ जैसे मैंने बताया लास्ट वीक जो मैंने वीडियो किया था 50 मिनट का, उसमें मैंने ट्रेंड्स के बारे में बात की थी डिटेल में। अब आज अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तो मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ। अगर आप ट्रेड मी स्टूडेंट हो या 10x स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हम एक स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे जिसका नाम है आइडिया। Let's look at the chart of idea. It's purely educational basis, no recommendation, no kind of buy or sell indication. आज आइडिया ने बहुत बड़ा मूव दिया, लेकिन क्या ये आपके लिए सरप्राइज था कि नहीं, ये आपको जानना है। पता है, आप बोलोगे आज सर बढ़ गया, उसके बाद में देखते हो, बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं कब से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और आपके इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहा हूँ, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स लुक एट द एनालिसिस। सबसे पहले हमारा जो बेसिक RSI का ट्रेंड है, अगर आप मेरे मल्टी टाइम फ्रेम वाले एनालिसिस को देखोगे तो मंथली 60 के ऊपर है, मतलब ये जो मंथ है अगस्त का, उसमें ये 60 के ऊपर था, मतलब ग्रैंडफादर बुलिश है, राइट? फिर उसका वीकली भी लास्ट 3 हफ्ते से बुलिश है, थोड़ा सा नीचे जाके वापस आ गया और कहाँ पे रुका? मूविंग एवरेज पे रुका। कहाँ पे रुका? CIP पे रुका, राइट? तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, एक तो मूविंग एवरेज का, दूसरा CIP का, तो दोनों एक साथ दिख रहे थे। और उसी टाइम पे वो डेली पे आया। अब डेली पे उसने नीचे गया 40 के नीचे, तो आप बोलोगे सर डेली 40 के नीचे मतलब बेरिश है, राइट? बट जब उसके फादर और ग्रैंडफादर 60 के ऊपर है तो क्या वो ज़्यादा देर नीचे रह सकता है? नहीं। और यहाँ पे उसने वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस किया, आउटसाइड इनसाइड, यहाँ पे उसने RSI डाइवर्जेंस किया और फिर उसने कंफर्मेशन देना शुरू किया। फर्स्ट साइन यू गॉट वॉज 60-40 सपोर्ट, दैट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ GFS ट्रेड, यहाँ पे ये वाले ग्रीन पे। फिर उसने 2-3 दिन तक कंसोलिडेट किया, कहाँ पे? 60 के आजू बाजू, और आज उसने ये सारे कैंडल्स को ब्रेक कर दिया जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, और उसको ब्रेकआउट देके आज 8% ऊपर था। तो ये जो पैटर्न है, अब आपको एक और पैटर्न सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न पता है? फ्लैग होता है, फ्लैग होस्टिंग हुआ था अभी अभी रिसेंटली, इंडिया का फ्लैग आपने देखा होगा। वैसे फ्लैग पैटर्न क्या होता है? एक पोल होता है और एक फ्लैग होता है रेक्टेंगल, तो वो पैटर्न यहाँ पे मौजूद है। व्हाट इज दैट पैटर्न? सो आई ड्रॉ अ पोल, दिस इज लाइक अ पोल एंड देन दिस इज लाइक अ फ्लैग, और वापस ब्रेकआउट हुआ तो जितना पोल था उतना ही पोल वापस बनेगा, जैसे एक ही दिन में बन गया, राइट? अब ये और प्लस उसमें देखो, जब पोल बन रहा है तो हाई वॉल्यूम, तीनों रेड कैंडल, हाई वॉल्यूम, एंड देन उसके बाद जब फ्लैग बन रहा है तो लो वॉल्यूम, और उसके बाद जब वापस पोल बना आज तो वापस हाई वॉल्यूम। सो हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, पोल, फ्लैग, पोल, इस तरह का पैटर्न बना है, एंड दैट इज ऑलरेडी अचीव द टारगेट। अब इसका टेस्ट कहाँ पे है कि ये रेजिस्टेंस जोन पे है, 15.5 रुपए पे। अगर उसने उसको क्रॉस कर दिया तो उसका जो मंथली टारगेट ऊपर होता है, वहाँ पे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे कुड बी 19। बट दिस इज हाउ यू डू एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम कैसे करते हैं? अब ये तो हमने देखा मंथली, वीकली, डेली, राइट? अब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं, इस चार्ट को डेली रहने दो, यहाँ पे इसको आवरली करो, इस चार्ट को 15 मिनट्स करो। सो नाउ वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। जो मैंने इस वीडियो का इंपॉर्टेंस तभी आपको समझेगा जब आप पिछला वाला वीडियो जो मैंने 50 मिनट का किया था फ्राइडे को, वो देखोगे मल्टी टाइम फ्रेम। तो चलो, आपने आइडिया को पहले से ट्रैक पे रखा है कि हम इसको देखेंगे, जहाँ पे भी फ्लैग बन रहा है, ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो लास्ट सुबह से काफ़ी टाइम तक वो साइडवेज चल रहा था, ये सारे लाइंस को निकाल दो तो और क्लियरली दिखेगा कि क्या हो रहा है, राइट? सो नाउ वी हैव कि ये काफ़ी टाइम से ये स्क्वीज मोड में चल रहा था। स्क्वीज समझ में आता है? बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होता है, राइट? अभी अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जहाँ पे मैंने पूरा बॉलिंजर बैंड डिटेल में किया था। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे विशाल मलकान या मलकान जी बॉलिंजर बैंड कोर्स या RSI कोर्स या कैंडलस्टिक कोर्स, आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। मैंने सारे वीडियोस को ज्वाइन करके एक कोर्स बना दिया बॉलिंजर बैंड। उसमें एक पैटर्न है कॉल स्क्वीज। स्क्वीज मतलब बैंड्स नैरो हो जाते हैं, मतलब मार्केट में बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है। अब नैरो होने के बाद क्या होगा? जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं ना, वैसे दबता है और फिर छोड़ोगे तो कैसा ब्लास्ट होता है। सेम थिंग हैपेंड हियर
on the hourly chart. You can see that squeeze breakout. This happened today morning and it went on for 6 hours from 14 rupees to 15.5. दिखता छोटा एक ही रुपया ऊपर गया लेकिन है 8% ऊपर और उसी टाइप का स्क्वीज 15 मिनट में भी हुआ. So if you are an intraday trader or an option trader, you can track that also. Right, so this is how multi-time frame analysis works and squeeze breakout, volatility और नीचे volume भी है, volatility भी है, RSI. तो तीन चीज़ है. देखो यहाँ से एक 1 मार्क करो 1 which is volatility, फिर ये 2 momentum और 3 volume. Right, और प्राइस तो है ही. सो 1 2 3 4 प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम सारों चीज़ एक साथ आई और मार्केट ने 8% का मूव दिया. अब इस मार्केट में जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में खास कुछ नहीं हो रहा है तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती. जब निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से चल रहे हैं, मार्केट भी चल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं और आपको स्टॉक चुनना आसान हो जाता है. लेकिन जब ये सब साइडवेज चल रहा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. लेकिन ऐसे हर बार हर रोज़ कोई ना कोई स्टॉक होता है जो आउट परफॉर्म करता ही है. बट हमारी नज़र होनी चाहिए और हमारे पास सब्र होनी चाहिए और हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई. अब इस वीडियो को अगर आपने इसमें से आपको कुछ भी शायद ना समझ में आया तो आई विल रिकमेंड अगेन टू गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड हाउ मल्टी टाइम फ्रेम stocks can be traded, how trending versus choppy market can be traded, and I'll see you in my next video. Till then, good luck and good trading, and make sure you join my next ABCT with AI. ABCT बहुत जल्द हो रहा है और इस बार अलग तरह से होगा क्योंकि हम ABCT के साथ AI को मिक्स कर रहे हैं कि सारी ट्रेडिंग को AI के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आसान हो जाता है, कैसे सिंपल हो जाता है और आपका टाइम बच जाएगा और आपका काम अच्छा भी हो जाएगा और सब बैक टेस्टिंग, स्कैनिंग, जर्नलिंग सब AI देख लेगा. आपको खाली ट्रेड करके स्टॉप लॉस डालना है. सो अटेंड दिस ABCD वर्कशॉप विच वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, लाइक 83 टाइम्स. 1,05,000 पीपल हैव अटेंडेड. 9.6 का रेटिंग है फीडबैक में. तो आप अगर नहीं किए और हमारे चैनल को फॉलो करो तो ABCD इज अ मस्ट अटेंड. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन ABCD एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.